हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक। और इलेक्ट्रिक फील्ड में आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर आर्क। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है ये एक PYQ ही है जो जेई में आया हुआ है, और इसको दो तरह से मैं टॉपिक को कराऊंगा। टॉपिक एक ही है तो उसमें कुछ वेरिएशन देके मैं इसमें दो क्वेश्चन कराऊंगा। तो मैं इसको काइंड ऑफ टॉपिक लिख रहा हूं, या आप इसको क्वेश्चन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर आर्क। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास एक आर्क है। तो इस आर्क का एक पॉइंट है O सेंटर, और रेडियस है इसका R। इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। Q चार्ज है इसके ऊपर और R इसका रेडियस है। 2010 में ये क्वेश्चन आया था, 2010 में। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद नियर अबाउट 2022 में ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके आया था। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस पूरी वायर की वजह से आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अब ये एक बॉडी का क्वेश्चन है, मतलब ये एक एक्सटेंडेड बॉडी है। तो क्या करना है, हमें जो पता है वो है E इज इक्वल्स टू KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये है पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? और हमें क्या करना है, हमें इस बॉडी की वजह से फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, अगर आपको पॉइंट चार्ज का फील्ड पता हो, बॉडी का फाइंड आउट करना है, तो कैसे करते हैं? एलिमेंट काटते हैं। क्लियर है? अब इसमें आप क्या करो, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। क्लियर हो गया? तो यहां पे इस पूरी वायर के अंदर एक एलिमेंट मान लेते हैं। हमारे पास एक सेक्शन ये वाला हो गया, एक सेक्शन ये वाला हो गया। तो यहां पे एक एलिमेंट काट लिया। एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एलिमेंट का मतलब होता है इस वायर को मैं एक छोटा सा पॉइंट की तरह काट रहा हूं, कंसीडर कर रहा हूं, ताकि मैं इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट कर सकूं। समझ में आ गया क्यों इसमें हम एलिमेंट काटते हैं? या मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसमें हम एक एलिमेंट मानेंगे, एक पॉइंट चार्ज मानेंगे। समझ में आ गया? तो छोटा सा पॉइंट मान लिया, इसकी थिकनेस है DL। ठीक है, कोई ना कोई चौड़ाई तो होगी ना इसकी, DL। तो यहां से ये टुकड़ा इस पॉइंट को, अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कैसे हैं? तो बच्चों, यहां पे ना एक टेस्ट चार्ज रखो। क्लियर है? टेस्ट चार्ज मैं लिख देता हूं, टेस्ट चार्ज रख दिया मैंने यहां पे। तो ये वाला DQ इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। ठीक है, रिपेल करेगा टेस्ट चार्ज। तो ये पहले इसको बना लेते हैं। इसकी कोई थिकनेस होगी ना, ये इसको बना लेते हैं। अब इसकी दूरी कितनी है, मतलब इसकी लोकेशन, यहां से ये एंगल है थीटा। तो पहला एलिमेंट यहां कटेगा 0 डिग्री पे, आखिरी एलिमेंट यहां कटेगा 180 डिग्री पे। क्लियर है? तो मैंने बीच में किसी भी पॉइंट पे जहां पे एंगल थीटा बनता है, वहां पे मैंने एलिमेंट कट कर लिया। इस एलिमेंट का जो थिकनेस है उसमें जो एंगल बनता है वो d थीटा है। समझ में आ गया? d थीटा। ओके, चौड़ाई है इसकी कितनी? DL, और रेडियस है इसका R। समझ में आ गया? मैं फिर से बता देता हूं मैंने क्या किया। एक पॉइंट चार्ज मैंने यहां पे कंसीडर किया जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे है। इसकी थिकनेस कितनी है? d थीटा, सॉरी DL इसकी थिकनेस है और d थीटा इसका एंगल है। क्यों? क्योंकि ये आर्क शेप में है। इसको बाहर बना लेते हैं हम लोग कुछ इस तरह से, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये एंगल है d थीटा, ये है R और ये है DL। समझ में आ गया? ऐसा क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला होता है। अब मुझे ये पता है मेरा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर
इधर आएगा DE, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। समझ में आ गया। अब अगर आपको वेक्टर थोड़ा ध्यान आ रहा हो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर किसी एंगल पे होती है तो वो कंपोनेंट बनाती है। तो यहां एक कंपोनेंट बनेगा DE cos थीटा, इसको रब कर रहा हूं मैं, और नीचे की तरफ जाएगा DE sin थीटा। क्लियर हो गया यहां तक। अब अगर मैं इसके दूसरी तरफ देखूं, यहां पे सेम एलिमेंट अगर कट करता हूं बिल्कुल सेम, तो यहां पे DQ फिर DL लेंथ का एलिमेंट यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लेके जाएगा, रिपेल कर रहा होगा ना, क्योंकि पूरी की पूरी आर्क ही, देखो ये रिंग है इस तरह से, यहां वाला एलिमेंट अगर ऐसे फील्ड लगा रहा है तो यहां वाला एलिमेंट ऐसे फील्ड लगाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये वाला एलिमेंट ऐसे यहां फील्ड लगाएगा, रिपेल करेगा इस टेस्ट चार्ज को। तो इसका भी DE cos थीटा इधर जाएगा और नीचे की तरफ क्या जाएगा, DE sin थीटा। क्लियर है, सब कुछ सेम है, क्योंकि यहां से यहां की डिस्टेंस भी सेम है, मैंने यहां पे जो चार्ज की वैल्यू कट की है वो भी सेम है। तो कहने का मतलब है जो हमारा यहां पे कंपोनेंट बनेगा DE cos थीटा, वो इसको कैंसिल करेगा इसके साथ। क्यों, इक्वल एंड अपोजिट। अब इसका DE sin थीटा नीचे जाएगा, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं इसका DE sin थीटा। तो कहने का मतलब है यहां पे जितने भी मैं कंपोनेंट काटता हूं या जितना एलिमेंट कट करता हूं, सबका DE sin थीटा नीचे जा रहा है, इस साइड से भी सबका DE sin थीटा नीचे जा रहा है। तो टोटल फील्ड जो है DE sin थीटा नीचे की तरफ जा रहा है। समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है नेट फील्ड कितना है, DE sin थीटा, एक एलिमेंट की वजह से। तो कितने एलिमेंट हैं, बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट हैं। पहला एलिमेंट 0 डिग्री पे है, आखिरी एलिमेंट पाई पे है। समझ में आ गया, या 180 डिग्री पे है। तो सारा का सारा फील्ड DE sin थीटा इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। क्लियर हो गया। अब 0 से पाई तक के लिए मुझे यहां पे सबसे पहले क्या करना है, इसको इस लायक बनाना है कि एंगल इसमें पुट कर सकूं, क्योंकि कहीं पे D थीटा नहीं है। तो मुझे सबसे पहले इसको थोड़ा सोल्व करना है। ठीक है, सिंपल मैथ्स है। तो एक बार मैं इस लिमिट को मिटो रहा हूं, सिर्फ जस्ट ही मैं आपको समझाने के लिए बताया था कि लिमिट्स यहां पे लगेंगे। ठीक है, ओके। अब DE, E क्या आता है, KQ/R²। तो DE कितना हो जाएगा बच्चों, K DQ डिवाइड बाई R² हो जाएगा। समझ में आ गया। DQ की वैल्यू क्या होती है, ओके निकाल लेते हैं। अब बच्चों ये लीनियर कंपोनेंट है, ठीक है। तो लैम्डा आपको पता है DQ/DL होता है, तो DQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा DL। ठीक है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो DQ की जगह ये पुट कर दो लैम्डा DL। तो DE इक्वल्स टू K, थोड़ा इसको इधर करके लिख लेता हूं, सारा का सारा पूरा आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो DE की वैल्यू क्या है, DE sin थीटा, सारा फील्ड यहां जाएगा। तो DE की वैल्यू डाल देता हूं मैं, इंटीग्रेट कर दो। DE की वैल्यू कितनी है, K DQ डिवाइड बाई R²। DQ कितना है हमारे पास, DQ है लैम्डा DL। इसको यहां पुट कर देते हैं, ये वाली वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो DE हो गया E, तो क्या हो गया, DE की जगह K, DQ की जगह लैम्डा DL डिवाइड बाई R² sin थीटा। ठीक है, नीचे की तरफ फील्ड आ रहा है। ओके, अब DL को थोड़ा और सोल्व करेंगे। इसको देखो, DL क्या है, आर्क, D थीटा क्या है, एंगल। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। D थीटा इक्वल टू DL डिवाइड बाई R, DL इज इक्वल टू R D थीटा। समझ में आ गया। पुट कर दो DL की जगह K लैम्डा R D थीटा।
साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ई इंटीग्रेशन चल रहा था, साइन लगा दिया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, इसको मिटो रहा हूं, ठीक है, ये भी मिटो रहा हूं। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई की वैल्यू देखो बच्चों, डी थीटा, डी के साथ थीटा है, थीटा वाली टर्म्स अंदर बाकी बाहर, तो सारा ही बाहर आ गया, के बाहर आ गया, लैम्डा बाहर आ गया, आर बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई। बात समझ में आई मैंने ये कैसे किया, बढ़िया। E इक्वल्स टू के लैम्डा डिवाइड बाई आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा 0 से पाई, इस माइनस को बाहर लिख लो, माइनस का के लैम्डा डिवाइड बाई आर, कॉस अपर लिमिट माइनस कॉस लोअर लिमिट। कोस पाई कितना होता है -1, कोस 0 कितना होता है +1, तो कितना हो गया माइनस का के लैम्डा बाई आर -1, माइनस का साइन एज इट इज cos 0 1, तो कितना हो गया -2, तो माइनस का 2, माइनस पहले से ही था, प्लस का 2 के लैम्डा डिवाइड बाई आर ई, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया। तो नीचे की तरफ फील्ड आ रहा है, तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, लैम्डा की वैल्यू पुट कर सकते हो और के की वैल्यू को ओपन कर सकते हो, क्योंकि जेई में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका रिजल्ट इससे फर्दर सॉल्व था। एमसीक्यूज होते हैं ना, ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस में इसको थोड़ा घुमा घुमा के दे देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, तो वो कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। एक आंसर तो ये याद रखना, ठीक है। अब लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है चार्ज डिवाइड बाय लेंथ। बच्चों इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है पाई आर। क्यों, क्योंकि एक सेमी सर्कल की जो डिस्टेंस होती है वो पाई आर होती है, इसको पाई आर लिख दो, क्लियर है। और के को क्या बोलते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बस इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट कर दो, आपको आपका रिजल्ट उस फॉर्म में मिल जाएगा जैसा जेई 2010 वाले क्वेश्चन में आया था, क्लियर है। ओके, तो क्या आ गया, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा की जगह Q डिवाइड बाई पाई आर, एक R ऑलरेडी है तो R का स्क्वायर हो जाएगा, R का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया Q डिवाइड बाई 2 पाई, 4 तो कट चुका है, एप्सिलॉन नॉट पाई R का स्क्वायर। अगली बात क्या है, ये फील्ड कहां जा रहा है, नीचे की तरफ। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स याद है, ये x होता है तो ये -y होता है, ये +y होता है तो ये -x होता है, तो y की डायरेक्शन क्या है, j कैप, माइनस का j कैप, तो इसके आगे माइनस लगा दो, यहां j कैप लगा दो। तो बच्चों ये बिल्कुल वही फॉर्म बन गई जो आप, अगर PYQs की बुक होगी आपके पास तो उसमें देखना, ये क्वेश्चन जेई 2010 में आया हुआ है। समझ में आ गई मेरी बात, नोट कर लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो, आपको जैसे कंफर्टेबल हो। कुछ नहीं करना, सबसे पहले एलिमेंट कट करना है, एलिमेंट कट करने के बाद सिंपल फॉर्मूला है, बस आपको थोड़ा सा यहां पे समझना है। एक कंपोनेंट आपका जो है, मतलब एक पॉइंट चार्ज की वजह से दो कंपोनेंट बनेंगे, कोस और साइन, तो दूसरी तरफ अगर वही एलिमेंट कट करते हो वो उसको कैंसिल आउट कर देता है, कौन से कंपोनेंट को, कोस वाले कंपोनेंट को। साइन की तरफ फील्ड एक्ट करेगा, फाइनल आंसर सॉल्व करते करते यहां पहुंच जाओगे। समझ में आ गई मेरी बात बच्चों। ओके, अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में क्या है, इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा, क्लियर है। आंसर देख लो इसका क्या है, ये 2 के लैम्डा बाई आर है, समझ में आ गया, जो हम आगे फर्दर यूज करेंगे 2 के लैम्डा बाई आर। ओके, रिजल्ट याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
सेम क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोला कि पॉइंट ओ पे नेट फील्ड फाइंड आउट करना है। इसमें से जो हाफ पोर्शन है, इक्वल हाफ है, ये जो हाफ पोर्शन है वो पॉजिटिव चार्ज वाला है और दूसरा हाफ जो है वो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, आपको यहां पे फील्ड फाइंड आउट करना है। अगर यहां पे चार्ज Q है, यहां पे भी चार्ज Q है। समझ में आ गया? ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? रेडियस कितना है इसका? R है। आपको इसके ऊपर फील्ड फाइंड आउट करना है। क्लियर है? सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसमें क्या करना होता है, देखो आपको ये तो पता है, ये हमारा एक चौथा हिस्सा बन रहा है, एक क्वाड है ये। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो आर्क जो है वो 90 डिग्री पे है, ऐसे ये इस तरह से। समझ में आ गया? 90 डिग्री के ऊपर है। तो अगर ऐसा अगर आपके सामने कोई फिगर आ जाए तो उसका फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है, उस फॉर्मूला को याद रखना है आपको। अगर मान लो कोई भी आपके पास इस तरह से फाई एंगल आ जाए, इसके ऊपर क्यू चार्ज है। ठीक है, कोई भी एंगल हो सकता है, 0 डिग्री भी उसमें, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। तो मैंने कोई भी एंगल ले लिया। ठीक है, 2k लैम्डा बाई आर साइन फाई बाई 2। ये फॉर्मूला याद रख लेना। क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला याद रख लेना, काम बन जाएगा। अगर मान लो मैं बोलूं कि ये किसी भी एंगल पे है, मैंने बोला एक सेमी सर्कुलर आर्क है। ठीक है, सारे पे सेम चार्ज है और लैम्डा उसकी डेंसिटी है। तो ये एंगल कितना बन रहा है बच्चों? 180 डिग्री बन रहा है। इसको यहां पुट करके देखो, 2k लैम्डा डिवाइड बाई आर साइन 180 डिवाइड बाई 2। तो 2 से काटोगे 90 आएगा। कितना हो गया? 2k लैम्डा बाई आर। तो साइन 91 होता है। अभी 2 मिनट पहले मैंने अभी ये एक्सप्रेशन पूरा डिराइव किया था, उसमें आपका रिजल्ट यही आया है। समझ में आ गया? अगर आपने नोट किया हो तो देख लो, यही आया था। तो वेरीफाई भी हो गया, ये फॉर्मूला जो है वो हमारा हमने सही लिखा है। ऐसे करके आप चेक कर सकते हो अगर आपको डाउट हो तो। क्लियर है? तो ये अगर मान लो ये क्वाड, अब यहां पे ये है पूरा एक सेमी सर्कुलर आर्क। अगर मैं बोलता हूं यहां पे आधा हिस्सा कितने एंगल पे है? 90। तो अगला आधा कितने पे हो गया? 90 पे। इसका मतलब ये दो अलग अलग चीजों को हमने पास में लाया हुआ है। ठीक है, ओके। तो पहले इसको समझते हैं। देखो यहां पे इस Q की वजह से फील्ड, ये प्लस का टेस्ट चार्ज है, ये Q इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 हो गया। समझ में आ गया ना? तो ये वाला माइनस Q इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। इसका नाम क्या रखोगे आप? E2 रखोगे। तो नेट फील्ड कहां जाएगा? इधर, रिजल्टेंट। समझ में आ गया ना? देखो सिंपल है, एक Q यहां रखा हुआ है, ये Q है, ये एक टेस्ट चार्ज है, ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नीचे की तरफ जाएगा। इधर वाला हिस्सा क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये क्या करेगा? ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, तो रिजल्टेंट इनका क्या आएगा? वो इधर जाएगा। समझ में आ गया ना? क्लियर होगी सिचुएशन? ओके, तो अब ये वाला एंगल आपका कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो यहां पे सिंपल है, अब ये वाले दोनों फील्ड जो है वो इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि चार्जेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। E का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको ये सिखा देता हूं। अगर 90 डिग्री आ जाए तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो यहां से देखो, यहां 90 पुट कर दो, E 2k लैम्डा बाई आर साइन 90 बाई 2 कितना हो गया? 45। तो 2k लैम्डा डिवाइड बाई आर साइन 45 कितना होता है? साइन 45 1 अपॉन में √2, यही होता है। √2 से अगर इसको काटोगे, √2 ये काटेगा तो यहां √2 हो जाएगा। तो √2k लैम्डा डिवाइड बाई आर। तो एक फील्ड का वैल्यू, मतलब एक
90 डिग्री के आर्क की वजह से जो फील्ड लगता है वो इतना लगता है √2 k λ/r। तो यहां पे √2 k λ/r, यहां भी √2 k λ/r रिजल्टेंट है, तो फॉर्मूला लगता है E रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 cos थीटा। अब E1 और E2 तो सेम है, cos 90 0 होता है, थीटा की वैल्यू 90 है और E1 की वैल्यू E2 के इक्वल है, इसको E मान लो। तो E रिजल्टेंट क्या आ गया हमारे पास, E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर रूट 2E। ठीक है, √2E बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहां क्या बनेगा हमारे पास, एक स्टेप और लिख देता हूं 2E स्क्वायर। ठीक है, रूट E कितना है, E ये रहा, तो E रिजल्टेंट कितना हो गया √2, इसकी वैल्यू लिखो k λ/r इंटू √2, क्योंकि √2 इसका है, √2 ऑलरेडी इसका है, तो √2 इंटू √2 क्या आएगा 2 k λ/r। ये E रिजल्टेंट आ गया हमारे पास। समझ में आ गई बात बच्चों? तो ऐसे करके क्वेश्चन करना है। अब जो जेई में आया था उसके अंदर इसकी स्टेटमेंट को एक्सटेंड कर दिया था। उन्होंने बोला था कि Q की वैल्यू है, वो वैल्यू हमने अगर पुट कर दी, कितनी, Q की वैल्यू पुट कर दी 10 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी, और मैग्नीट्यूड, और यहां पे जो लेंथ ऑफ द आर्क है वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क है वो है 20 सेंटीमीटर। तो आपको इसको सॉल्व करना होगा, कितना होगा ये। ठीक है, इसको सॉल्व करना, इसको वैल्यू डालनी है और कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू ही डालनी है, इसको सॉल्व कर लेना। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गई बात? तो इस तरह का क्वेश्चन आया था, वैल्यू ये कुछ भी हो सकती है, काइंड ऑफ जो मुझे ध्यान है कुछ ऐसी ही थी। तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है बच्चों। तो सॉल्व कैसे करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, फिर ये एंगल चेक करना है कितने डिग्री है, तो आप इसको सॉल्व आराम से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय बच्चों।